हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्विन में। तो आज हम लोग करेज कॉमेडी व्लॉग सीरीज़ का क्रेज मीट्स बिगफुट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि हमें थोड़ी सपोर्ट मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड एंड एक्सप्लेन दिस एपिसोड। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक अंधेरी रात से और हम लोग करेज के घर को देख पाते हैं, जहाँ पर इस घर के सारे लोग टीवी देख रहे थे। करेज किचन में गया हुआ था और वहाँ पर वो अपना खाना निकाल रहा था। तभी उसे अपने घर के बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो खिड़की के पास जाता है और बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो अपने मालिक और मालकिन के पास आता है और उन्हें बोलने लगता है कि हमारे घर के आसपास कोई खतरा है। लेकिन यूस्टिस को करेज की बात पर यकीन नहीं होता और वो करेज के ऊपर हंसने लगता है। लेकिन म्यूरल ये सोचती है कि एक बार बाहर चेक कर लेना चाहिए। वो करेज के साथ बाहर जाती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता, बस बाहर में बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था और वो घर के अंदर चली जाती है। तभी करेज एक कैन को देखता है जिसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से चबाया होता है। वो हमें ये बोलने लगता है कि वो जो भी है वो कोई चूहा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो भी घर के अंदर चला आता है। दूसरी तरफ हम लोग म्यूरल को देख पाते हैं जो कि कल खाने के लिए एक पाई बना रही थी। वो पाई को बनाती है और अपने खिड़की के पास रख कर सोने के लिए चली जाती है। लेकिन करेज को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो एक दूरबीन लेता है और आसपास नज़र रखने लगता है। वो नज़र रखते हुए अपने किचन में चला आता है। वहाँ पर वो उसी पाई को देखता है जिसे कि कोई लेने की और खाने की कोशिश कर रहा था। करेज उस पाई को खाना चाहता था, इसलिए वो उससे उस पाई को छीनने लगता है। करेज को वो पाई मिल तो जाती है लेकिन वो वेस्ट भी हो जाती है। और तभी वहाँ पर म्यूरल आ जाती है और वो करेज को डांटने लगती है। वो करेज को ये बोलती है कि अगर तुम्हें पाई खानी थी तो हम लोग कल भी खा सकते थे, कोई बात नहीं, मैं कल एक और बना दूँगी। इसके बाद वो चली जाती है। इसके बाद करेज अपने घर के बाहर देखता है तो उसके घर के बाहर कोई भी नहीं होता। अब एक रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। यहाँ पर हम लोग करेज और यूस्टिस को देख पाते हैं जो कि साथ में टीवी देख रहे थे। तभी टीवी में एक आदमी ये बोलता है कि एक बिगफुट अनजान और सुनसान इलाकों में घूम रहा है। जो भी उस बिगफुट को पकड़ेगा उसे एक भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि यूस्टिस बहुत ही ज़्यादा लालची है, इसीलिए वो उसे पकड़ना चाहता है और वो उस बिगफुट को पकड़ने की तैयारी करने लगता है। अब करेज भी छानबीन में लग जाता है और वो अपने घर के आसपास छानबीन करने लगता है कि आखिर उसके घर के पास जो आया था वो था कौन। तभी उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि बिगफुट ही था। अब करेज बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके परिवार को अब बहुत ही ज़्यादा खतरा था। और दूसरी तरफ हम लोग यूस्टिस को देख पाते हैं जो कि उस बिगफुट को पकड़ने के लिए बहुत सारे वेपन्स का इंतज़ाम कर रहा था। तब उसके दरवाजे पर नॉक होती है। बाहर में एक बूढ़ी औरत आई होती है जो कि ये बोली थी कि मेरा छोटा बेटा कहीं पर गुम हो गया है। लेकिन वो उसे ये बोल के भगा देता है कि अबे बुढ़िया भाग यहाँ से। इसके बाद वो घर के अंदर चला आता है और सारा वेपन लेके उस बिगफुट को पकड़ने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग म्यूरल को देख पाते हैं जो कि उसी बिगफुट को खाना खिला रही थी। करेज जब इस कमरे में आता है तो उस बिगफुट को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बिगफुट उसे और भी ज़्यादा डरा देता है। इसके बाद करेज उसके ऊपर एक तरबूज फेंक कर मारता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर खाना फेंकने लगते हैं और फाइट करने लगते हैं। लेकिन म्यूरल को इससे कुछ भी फिक्र नहीं था, वो अपनी चाय पी रही थी। तभी करेज और उस बिगफुट की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये लोग झिंगा लाला हो डांस करने लगते हैं। तभी इनके घर के बाहर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि बिगफुट को मारना चाहते थे। यूस्टिस ही इन लोगों को लेकर आया था ताकि वो इनाम के पैसे ले सके। और तभी वहाँ पर उस बिगफुट की माँ आ जाती है और बिगफुट अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उसे जाकर गले मिल लेता है। ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ के जितने भी लोग थे वो लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन यूस्टिस इतना ज़्यादा लालची था कि वो अभी भी बिगफुट को पकड़ना चाहता था। ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ के जितने भी लोग थे अब यूस्टिस को जाकर पकड़ने लगते हैं ताकि वो उसे सबक सिखा पाए। यूस्टिस यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो बिगफुट अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाता है।
और करेज अपनी म्यूरल के साथ बैठकर खाना खाने लगता है और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए सबको बाय।